नमस्कार। ये साइंस की वीडियो है, कोशिका नहीं अभी चल रही है। पिछली वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा आप। इसमें हम सेल की संरचना के बारे में जानेंगे कैसे हुए नहीं। पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि चीज़ें क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। छोटी वीडियो रहेगी 10 से 15 मिनट की। ये आप देख रहे हो, ये हमने एक कोशिका गोलाकार जो है, गोल समझो इसको, आप कल्पना करो। ये हमने कोशिका पढ़ी है नहीं। कोशिका की बाहरी वाली जो हिस्सा भाग होता है नहीं, बाहर वाली भाग आप समझ रहे होंगे। कोशिका के बाहर वाले भाग को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, मैं अपने इंडिकेट यानी कि सांकेतिक रूप में मैं यहाँ लिखा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझिएगा। ये कोशिका है, गोलाकार समझिए इसको। कोशिका के बाहर जो ये आवरण है, ये वाली भाग, बाहर वाली भाग जो है ना, वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। ये जो है बाहर वाली भाग जो है कोशिका की, मान लेते हैं ये गोल है नहीं, ये जो गोल है ना, हाँ, तो गोल के बाहर वाली जो भाग है ये कोशिका झिल्ली है। आप समझ रहे होंगे नहीं। इसके अंतर्गत कोशिका के अलग अलग अंग एक ही झिल्ली के अंदर होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये जो कोशिका है ना, इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग होते हैं जो एक झिल्ली के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखनी है कि ये कोशिका है, ये कोशिका की बाहरी भाग जो है कोशिका झिल्ली कहलाती है, महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कोशिका के अंग आते हैं नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये बीच वाले भाग देख रहे हैं, ये बीच वाले भाग, इस बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं नहीं, केंद्रक। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका के केंद्र के, यह जो कोशिका के केंद्र वाले भाग को हम केंद्रक कहते हैं। ठीक, इसे ही कोशिका का दिमाग कहा जाता है, यानी ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। ये कोशिका के बीच वाले भाग जो कोशिका केंद्रक है ना, इसे कोशिका का माइंड कहा गया है, दिमाग कहा गया है। ये पूरे कोशिका को क्या करता है? नियंत्रण करता है, उसे कंट्रोल किए रहता है नहीं। ठीक है, अगला जो है कोशिका के जस्ट नीचे, एक देख रहे हैं आप, छोटे छोटे ऐसे, ये कोशिका है, कोशिका के नीचे छोटे छोटे ऐसे करके झिल्ली नुमा नहीं, तो ये है कोशिका के नीचे नहीं। पहले इसको देखिए, ये छोटे छोटे को छोड़िए, ये एक झिल्ली नुमा है, ऐसे ऐसे कर करके झिल्ली नुमा। इसे हम अंतःप्रद्रव्य, इसे हम अंतःप्रद्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य। कोई जस्ट केंद्रक के नीचे, कोशिका केंद्र के नीचे अंतःप्रद्रव्य जालिका, यह केंद्र के पास होता है। यह कौन सी जालिका है? प्रद्रव्य जालिका है, जो कि कोशिका के केंद्र, कोशिका के जस्ट नीचे होता है। इसके नीचे एक हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं आप, छोटे छोटे, इसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं, जो अंतःप्रद्रव्य का ही एक खुदरा भाग होता है, जहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोम देखने को मिलता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है नहीं। अब देखिए, ये कोशिका केंद्र है, कोशिका केंद्र के नीचे ऐसे 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 जो है ये झिल्ली नुमा, ये इसको हम क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जस्ट इसके नीचे जो है ये है राइबोसोम, जो कोशिका के प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब आपको याद रखनी है, यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछेंगे भविष्य में भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोशिका केंद्रक, उसके बाद ये झिल्ली बाहरी वाली भाग, कोशिका केंद्रक, कोशिका केंद्र के नीचे जस्ट अंतःप्रद्रव्य जालिका, और उसके नीचे राइबोसोम, जो कि खुरदरा रहता है, जहाँ पर छोटे छोटे राइबोसोम देखने को मिलते हैं, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, इसके जस्ट नीचे लाइसोसोम है, देख रहे हैं आप, ये वाली भाग जो है लाइसोसोम नहीं। और ये वाली भाग जो है आपको दिखाई देती होगी, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया ये वाली भाग, ये पूरे वाली माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट नीचे है गोल्गी काई नहीं, जो है गोल्गी काई जो है, ये आपको याद रखना, गोल्गी काई जो है उसको आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कांटेदार टाइप का है, कांटे जैसा,
तो इसको बोलते हैं तारका। ये तार के जैसा है ना, इसको तारकाई बोलते हैं। कोशिका के बाहरी भाग कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के अंदर वाली भाग जो है ना, कोशिका द्रव्य कहलाती है। यह कोशिका के अंदर भरा रहता है। ये जो है कोशिका के अंदर भरा रहता है कोशिका द्रव, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये वाली भाग कोशिका द्रव कहलाती है, जो कोशिका के अंदर होती है और यह चिपचिपा पदार्थ होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक दो बार वीडियो देखोगे अच्छी तरह समझ में आएंगी। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होंगी। ठीक, जैसे जैसे मैं बोला हूँ वीडियो को आगे पीछे करके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं। ठीक, देखिए ये है चौकार, नहीं चौखट जैसा है, चारों ओर से है ना। ये गोलाकार है, तो गोलाकार कोशिका झिल्ली होता है ना, ये जंतु कोशिका होता है। और ये वाली पादप कोशिका, नहीं ये वाली पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। अंतर इतना है कि इसके बाहरी वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं, और इसके बाहरी वाले भाग जो है ये भी कोशिका झिल्ली का रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक और ऐसे करके रहता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो एक और मजबूत कर देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, मतलब जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में, ऐसे करके आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप टिक लगाओगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक ही झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, या कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप मेरी बात को सुनिएगा, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य मय संयुक्त होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के बाहर और अंदर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करना है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, यह अर्धपरागम्य होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के बाहर और अंदर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करना रहता है। ठीक, कोशिका भित्ति को समझ लेते हैं थोड़ी। यह केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक, यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो कोशिका को निश्चित आकार आकृति बनाने में सहायक होती है, नहीं आकार बनाने में सहायक होती है। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है, मतलब इससे ये भित्ति का काम कर देती है, जिससे ये और कठोर हो जाता है पेड़, नहीं प्रदान करती है। जंतु कोशिका झिल्ली, ये जो जंतु की कोशिका झिल्ली कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आप नोट करके ऐसे लिख लो, जंतु की कोशिका झिल्ली और हाइफन दे दो। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जंतु की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मेरी बात को सुनिए, अगर वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए नोट्स लिखिए। जंतु की कोशिका झिल्ली लिपिड, ल हर्ष ई कार, प हर्ष ई कार ड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये आपको याद रखनी है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइन की। ठीक है, दिखाई देती होगी आपको, हाँ दिख तो रही है। ठीक है, उम्मीद है छोटी सी वीडियो थी, आगे पीछे करके देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यकीन मानिए मैं सब कुछ करवाऊंगा, यही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर मौका मिले तो फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी मैं अध्ययन करके आपको करवाऊंगा। आप समय का इंतज़ार कीजिए प्लीज़। और जहाँ तक मुझे हो सके, जैसे समय मिले, मैं वो करवाने के लिए तैयार हूँ। समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री साधारण चीज़ नहीं है, बिना पढ़े आप नहीं उसको कर सकते हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आने वाले कल में मैं इसे भी करवाऊँ। अगर ना भी मैं करवाऊँ तो
देखिए क्या होता है, कह नहीं सकता हूँ अभी। तो जो जहाँ तक हो सके मेरी कोशिश रहेगी कि मैं करवाऊँ। अब नहीं करवा पाया तो बाकी जो विषय रहा वो तो आप चलेगी ही, लेकिन कोशिश रहेगी कि हो जाए जैसे समय मिलेगा। बट आप देखो भगवान की इच्छा क्या होती है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।